नमस्कार दोस्तों, महादेव स्मार्ट क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे GDS टू पोस्टमैन MTS और PASA एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसमें हम पढ़ रहे थे डाकघर की विभिन्न बचत योजनाएं। डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं में हमने पढ़ लिया था सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में, और हम पढ़ेंगे आज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका 8वां अंश इश्यू है NSC, जिसे शॉर्ट फॉर्म है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट, जो कि है 7.7% कंपाउंड एनुअली, यानी चक्रवृद्धि रूप से, बट पेबल एट मैच्योरिटी, लेकिन यह जो परिपक्वता पर देय होगी, यानी कि इसकी ब्याज हम निकाल नहीं सकते हैं, केवल परिपक्वता अवधि पर ही ब्याज और मूलधन राशि निकाल सकते हैं। और ये ब्याज राशि 1/10/2023 से लागू है, जो कि आपको पता है कि ब्याज दर हर 3 महीने में चेंज होती रहती है। तो ये तो आपको अपडेट रखना ही पड़ेगा, हर 3 महीने में ब्याज दर चेंज होती रहती है। अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, खाते खोलने के लिए राशि, जो कि मिनिमम है 1,000 रुपये, यानी कि मिनिमम 1,000 रुपये के साथ हम इस खाते को खोल सकते हैं। और इन मल्टीपल ऑफ रेट 100 रुपये, यानी 100 रुपये के गुणांक के रूप में हम राशि इसमें जमा कर सकते हैं, जैसे 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, इस तरह 100 के गुणांक में हम राशि जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट, यानी कितनी भी राशि हम इसमें जमा कर सकते हैं। हु कैन ओपन, खाता कौन खोल सकता है? एक सिंगल एडल्ट द्वारा खाता खोला जा सकता है। कि अकेला वयस्क जो है जॉइंट अकाउंट अगर खोलते हैं तो 3 वयस्क द्वारा जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। एक गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी विकृत दिमाग वाले व्यक्ति और नाबालग की ओर से उसके एक अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है। ए माइनर अबाउट 10 ईयर्स इन हिज ओवन नेम, यानी खुद के नाम से अगर खाता खोलता है माइनर जो, लेकिन वो 10 वर्ष से अधिक होना चाहिए, यानी 10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग है वो भी खाता खोल सकता है। डिपॉजिट जमा, हम इस पर कितना जमा कर सकते हैं? मिनिमम रेट 1,000 एंड इन मल्टीपल टॉप 100 रुपये, यानी कि हम कम से कम इसमें 1,000 रुपये के साथ खाता खोल सकते हैं और 100 रुपये के गुणांक में हम इसमें राशि जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट है, इसमें कितनी भी राशि हम जमा कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर द स्कीम, यानी इस योजना के तहत हम कितने भी खाते खोले जा सकते हैं, यानी कि एक आदमी के द्वारा कहीं कितने भी खाते खोले जा सकते हैं। डिपॉजिट क्वालिफाई द डेडिकेशन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी जो जमा राशि है वो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। मैच्योरिटी, परिपक्वता, द डिपॉजिट सेल मैच्योर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट, यानी कि जमा की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर जमा की राशि परिपक्व होगी। कहने का मतलब है कि ये जो खाता है वो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद इस खाते की परिपक्वता अवधि खत्म हो जाती है और हम इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। प्लीडिंग ऑफ अकाउंट, खाते को गिरवी रखना। NSC may be pledged or transferred as security by submitting prescribed application form at concerned post office supported with acceptance letter from the pledges। NSC को गिरवीदार के स्वीकृति पत्र के साथ संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके सुरक्षा के रूप में गिरवी या स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि जो NSC के बचत पत्र हैं उनको हम सुरक्षा के रूप में एक आवेदन देकर डाकघर में हम सुरक्षा के रूप में उसे जमा कर सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। ट्रांसफ़र और प्लेडिंग कैन बी मेड टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज़, यानी कि ट्रांसफ़र और गिरवी निम्नलिखित प्राधिकारियों के पास हम रख सकते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिसे राज्य के राज्यपाल कहा जाता है, उसके पास हम गिरवी रख सकते हैं। RBI बैंक के पास, शेड्यूल बैंक के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। कॉरपोरेशन, पब्लिक और प्राइवेट, जैसे निगम बोला जाता है तो प्राइवेट और सरकारी, गवर्नमेंट कंपनी और लोकल अथॉरिटी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सभी के पास जो राष्ट्रीय बचत पत्र है उनको गिरवी रख सकते हैं या इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सुरक्षा के रूप में।
प्री मेच्योर क्लोजर समय से पहले बंद है। एनएससी में बी प्री मेच्योरली क्लोज अप बिफोर 5 years एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि जो एनएससी बचत पत्र है उसको हम 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते हैं। 5 साल पूरे होने पर ही हम इसको समय से पहले बंद कर सकते हैं, लेकिन निम्न कंडीशन पर हम इसको समय से पहले यानी कि 5 साल से पहले भी बंद कर सकते हैं। जैसे ऑन द डेथ ऑफ ए सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर्स इन ए जॉइंट अकाउंट। मतलब यदि जॉइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो, यदि उसमें से अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है किसी एक की भी, तो वो समय से पहले उसको बंद कर सकते हैं ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट। और यदि कोर्ट का आदेश हो तो भी हम समय से पहले जो एनएससी बचत पत्र है उसको बंद कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खाते का स्थानांतरण, यानी कि जो राष्ट्रीय बचत पत्र है उसको एक व्यक्ति से दूसरे को भी हम स्थानांतरण कर सकते हैं। एनएससी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन द फॉलोइंग कंडीशन ओनली। जो कि निम्न शर्तें हैं उस पर ही हम इसको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी लीगल हेयर्स। यदि कोई अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नामिती है या जो कानूनी वारिस है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू जॉइंट होल्डर। इन दोनों में से किसी की मृत्यु होने पर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऑन ऑर्डर बाय द कोर्ट, यदि और कोर्ट का आदेश हो जाता है तो आदेश से भी एक दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आज हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।